एवरेज बच्चों का सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम कराते हैं। पीछे के 5 बेंच वालों का क्या, उनका क्या जो थोड़े कम समझ पाते हैं, उनका क्या जो एवरेज बच्चे हैं, उनका क्या जो सो कॉल्ड लेस कॉन्फिडेंट है, उनका क्या जो जिस पे टीचर ध्यान नहीं दे रहा है। 26 साल का मैं हूं, इतना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। छोड़ना नहीं है यार, कि एजुकेशन इसी को कहते हैं, ना उम्मीद से उम्मीद में बदल देना। जब राजनीति होती है या राजनेता होता है, एक बहुत अहम मुद्दा होता है शिक्षा किसी भी राज्य का। तो आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं वो शिक्षा ही देते हैं, और इनका जो मोटिव है वो ये है कि मुफ्त में या फिर कम से कम खर्चे में एक अफोर्डेबल शिक्षा लोगों तक, छात्रों तक पहुंचाई जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप अड्डा के मंच पर। आपका नाम विशाल तिवारी है। विशाल नीट की कोचिंग देते हैं, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री के काफ़ी जाने माने टीचर हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने स्टडी भारत नाम से अपना एडटेक चैनल शुरू किया है, जो वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई होती है। मैं आपको पहले दर्शकों से कुछ बात कर लूं, 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सुनेंगे मुझे, उसके लिए पहले से ही मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरा कुछ 26 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, 26 साल का मैं हूँ, इतना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और कुछ करने की कोशिश की है, इस सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की है। और उसमें जो प्रॉब्लम्स आई है ना, देखो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगा कि, और बहुत सारी आपको वेब सीरीज मिल जाएगा, बहुत सारा चीज मिल जाएगा अच्छाई दिखाते हुए। कोई भी अपना स्ट्रगल दिखाना, थोड़ा बचते हैं लोग उससे दिखाने से। कोई भी आपको नहीं बताएगा कि कितना स्ट्रगल आएगा, कितना पेन आएगा। मैं थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करूंगा इस वाले सेशन में। बिल्कुल। तो ऑफिशियल आपका इंट्रोडक्शन एक दे देते हैं। हाँ। विशाल मोतिहारी बिहार से हैं, और उसके बाद उन्होंने स्कूलिंग में की, स्कूल में 10th में 10 CGPA आया। इनके ज़माने तक CGPA वाला कॉन्सेप्ट आ चुका था। और उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस से आपने इंजीनियरिंग, हाँ, बीटेक की मैंने। तो इस दौरान चलिए आपके बचपन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन बैंक कहा जाता था, बहुत क्यूरियस सोल थे आप, कई सवाल करते थे। तो कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो आपके भी दिख गए थे, टीचिंग से झुकाव था। हाँ, मैं थोड़ा बचपन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, बचपन में जो शर्मा जी का लड़का आपने सुना होगा ना, वही था लगभग। घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं, खेलना कूदना नहीं, म्यूजिक और गाना सुन लिया तो मतलब वो एक तरह से पाप था हमारे लिए। तो घर में ही रहा, घर में ही पढ़ा, बहुत ज्यादा खेला कूदा में विश्वास नहीं रखा। और घर वालों ने दिमाग में भर दिया था कि वो कहावत है ना 2 लाइन का, कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो वही दिमाग में भरा हुआ था। तो एक ही गोल था, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। 99%, 98% बड़ा मतलब मैं शो ऑफ तो नहीं कर रहा, लेकिन यही था रियलिटी। और लगता था कि अगर ऐसा ही कुछ रहा तो कुछ बड़ा बन पाएंगे। पढ़ाई की तरफ, पढ़ाने की तरफ है। और ये था बचपन में कि शर्मा जी का लड़का वाली कहानी है। अब जब मैं कॉलेज करने लगा तो सेकेंड ईयर में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मार्मिक कहानी है। और उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। और शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता अगर वो सेकेंड ईयर में मेरे साथ नहीं हुआ होता तो। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली, आप सब लोग, हम सब लोग वही हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि मेरे सेकेंड ईयर में था, उसी समय मेरी सिस्टर की शादी थी। इतना पैसा तो होता नहीं है कि पढ़ाई भी कर लें, शादी भी कर लें और फाइनेंशियल भी अच्छा चल रहा है, नहीं चलेगा, नहीं होता ऐसा। तो सब कुछ पैसे ना शादी में खर्च हो गए। अब कॉलेज की फी कैसे भरी जाए, कोई चारा नहीं था। पॉकेट मनी कहां से आएगा, कोई चारा नहीं था। तो रिश्तेदारों से मिलके तो हमने एजुकेशन लोन करा लिया, कॉलेज का फी हो गया, लेकिन फिर भी पॉकेट मनी नहीं होता था हमारे पास। 4-5 हजार रुपए तो चाहिए ना, आपको बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉलेज जाना है, आना है। 4-5 हजार रुपए के लिए ना स्ट्रगल चालू हो गया। और घर वाले नहीं दे सकते थे क्योंकि शादी में तो लगभग पैसे खर्च हो गए, कर्ज और हो गया। तो अब हुआ कि 4-5 हजार रुपए के लिए क्या किया जा सकता है। तो हुआ कि यार मैंने पढ़ाई अच्छी करी है, तभी कॉलेज में आया हूं, अभी काम करते पढ़ा देते हैं लोगों को। तो लगभग 1-1.5 महीने तक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके मतलब मैं अप्लाई कर रहा कि मेरे को एक क्लास दे दो, मेरे को एक घंटे पढ़ाने दो, आप 2,000 दे देना, 3,000 दे देना, 4,000। अच्छा, एक बात बता दूं, घर वालों ने एक चीज मेरे को हमेशा सिखाई कि चाहे घर छोटा है, चाहे पैसे नहीं है, लेकिन सोच बड़ा हमेशा से सिखाया था। सोच बड़ा रखने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने जब ऑफलाइन में अप्लाई करना चालू किया ना, मेरे को 5,000 रुपए दे दो, 1 घंटे पढ़ा दूंगा, 2 घंटे पढ़ा दूंगा।
तो मैं बड़े बड़े ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में जाता था। मेरे को ये भी नहीं था कि मैं कहीं होम ट्यूशन करूँ, नहीं नहीं नहीं, अपने को सपना बड़ा देखना है। लकीली 1 महीने तक भटकने के बाद मिल गया, 5,000 रुपए की नौकरी मिल गई और रोजाना 3 घंटे पढ़ाना होता था। अब मैं कॉलेज में आपको बताता हूं कि 10 से 5 मेरा कॉलेज, और कॉलेज में ऐसा था कि टीचर मौका ढूंढते थे कि कैसे फेल कर दिया जाए, इतना स्ट्रिक्ट कॉलेज। उसके बाद 10 से 5 कॉलेज करने के बाद भाग भाग के 6 बजे तक आपको पहुंचना है ऑफलाइन सेंटर 5,000 रुपए के लिए, क्योंकि 6 से 9 वहां पे मेरा क्लास हुआ करता था। अब मैंने वहां पे पढ़ाना चालू किया पॉकेट मनी के लिए। मैंने इस लाइन में मैं आया था और जिंदगी यहीं से बदली थी कि एक अब हम सब लोग सोचते हैं ना कि यार पैसे नहीं है हमारे पास, शायद बहुत मुश्किलें आएंगी, विकल्प नहीं है, कई बार ऑप्शंस नहीं होते कि क्या करें। मेरा मानना यही है कि आपके पास जो पास्ट में है उसका यूटिलाइज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वो 5,000 से अभी तक का जर्नी मैं 5 और मिनट में आपको बताऊंगा। मैम, ये जो आपकी कहानी है ये हमारे समाज का एक और आईना कहीं ना कहीं हमें दिखाती है कि बेटी की शादी या किसी की भी शादी, कई बार घर में जो शादी है, जो सोसाइटी के लेवल पर जब हमें जाकर शादी करनी होती है तो कई बार पढ़ाई पीछे छूट जाती है उस सामाजिक बिल्कुल जो परिभाषा में जो आपको उतरना होता है, दिखना होता है। तो 5,000 रुपए के लिए ये जर्नी शुरू हुई। आपने बताया कि उस समय आप 5,000 रुपए के लिए पढ़ा रहे थे, ये आप अपनी पॉकेट मनी के लिए कर रहे थे, पर कुछ फ्री क्लासेस भी चल रही थी, वो कहाँ चल रही? अब स्टार्ट हुआ उस समय YouTube धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। ये 2016-17 की बात है। YouTube पे मतलब और चीजें चल रही थी बट एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि आगे के 2 बेंचों पे बहुत ध्यान है, टीचर का, कोचिंग का, मैनेजमेंट का, सबका, सब रैंक निकालने में है कि आगे के 2 बेंचेस से निकल जाए। बट पीछे के 5 बेंच वालों का क्या, उनका क्या जो थोड़े कम समझ पाते हैं, उनका क्या जो एवरेज बच्चे हैं, उनका क्या जो सो कॉल्ड लेस कॉन्फिडेंट है, उनका क्या जो जिस पे टीचर ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया कि यार एक क्लास में मैं 200 बच्चों को पढ़ा पाता हूं, शायद मैं ऐसा वीडियो डाल दूं कहीं पे। तो दोस्तों ने बताया, कॉलेज के दोस्तों ने, कि काम करो यूट्यूब पे डाल दो। और मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया। और मैं पहली दिन की कहानी बता देता हूं। मैं अपने हॉस्टल के रूम में ही लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए एक दोस्त का कैमरा मांग के लेके आया था। बाहर पीछे साइड पे मुझे याद है 250 रुपए में वो बोर्ड मिला था, ब्लैक, बहुत छोटा सा लेके आया था। और मैं पढ़ाया, आधे घंटे पढ़ाते रहा, पूरे जोश में, एनर्जी में पढ़ाए जा रहा हूं। और एक इंस्टेंस ऐसा हुआ, आधे घंटे बाद जब मैं पीछे घूमा तो देखा कैमरा नहीं है, कैमरा नीचे गिरा पड़ा है, हमने जुगाड़ से लगाया था वहां पे। तो पहले ही वीडियो फेल। फिर अगले दिन फिर ट्राई किया, कभी ऑडियो नहीं आए, कभी वीडियो नहीं आए, कभी लाइट कट जाए, कभी कुछ हो जाए, लेकिन 7-8 दिन लगे। कितने महीने आपके महज 6 सब्सक्राइबर्स थे? हाँ, मतलब 3-4 महीने तक 6-7 लोग ही देखते थे, और सारे घर वाले थे। मैं बता दूं आपको, सारे घर वाले थे। The story of every YouTuber. हाँ, द स्टोरी ऑफ एवरी यूट्यूबर। लेकिन इससे मैं आपको कुछ अगर बता पाऊं तो यही है, छोड़ना नहीं है यार। छोड़ देता तो शायद मैं भी वही घूम रहा होता कहीं इधर उधर, लेकिन छोड़ा नहीं। और मेरे को उम्मीद थी कि मैं सपने हमेशा बड़ा देखता था, मेरे को उम्मीद थी कि मैं कुछ बड़ा कर जाऊंगा, मेरे वीडियो शायद एक अचानक से चल पड़ेंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ 2019 में। जो हुआ उसके बारे में हम अगले सवाल में बात करेंगे। फिलहाल ये कि आपने बताया कि जो पॉकेट मनी के लिए पढ़ा रहे थे वो 5,000 रुपए में पढ़ा रहे थे, पर जाना बड़ी बड़ी कोचिंग्स था। तो ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग हुआ करती थी, इसमें तो बड़े फेमस टीचर्स भी हुआ करते हैं जो छात्रों के बीच बड़े फेमस होते हैं। और ऐसे जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उसमें टीचर्स को लगभग भगवान का दर्जा दे दिया जाता है कि ये हमारा फ्यूचर बनाएंगे। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि इन टीचर्स के बीच में मैं अपना मकाम बना पाऊंगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और आपने पूछा ना डर नहीं लगा, डर लगा था। आप पहली बार पढ़ाने जा रहे हो और वहां आपके बगल वाली क्लास में कोई 20 साल से पढ़ा रहा है, उनका नाम बहुत है, उनके नाम पे बच्चे आ जाते हैं, और आप पहली बार पढ़ा रहे हो। डर तो लगा था, लेकिन मैं बोला कि मैं चैलेंज लेता हूं। डर लगा तो कोई बात नहीं, उसको डर को भगाऊंगा तो मैं ही, तो मैं अपनी तरफ से अपनी कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं जैसे बोला ना कि आगे के 2 बेंच पे तो सबका ध्यान था, पीछे के 5-7 बेंचों पे किसी का कोई ध्यान नहीं था। उन लड़कों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उन बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैंने कोशिश किया कि जो सब्जेक्ट सामने चल रहा है वही सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, वही चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, और इतना आसान कर दो, इतना देसी वे में पढ़ाओ, इतना बच्चा को रिलेट कर दो कि आपके डेली लाइफ में ये चल रहा है और यही तो पढ़ाई कराई जा रही है। दैट इज केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में खासकर आसान हो जाता है कि जो आपके आसपास चल रही होती है वही हम पढ़ा रहे होते हैं। यही एक बात स्टडी भारत की वेबसाइट पर भी लिखी हुई है, हाँ। यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ, हाँ। दैट मींस यू डोंट अंडरस्टैंड इट, बिल्कुल। तो उस पे मैं आता हूँ कि अब बड़े बड़े टीचर से कैसे मुकाबला होता। तो मैंने इतना आसान किया, इतना एनर्जी डाला, इतना जोश पढ़ाया, और मैं एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले कम से कम 10 किताबों से तो पढ़ता था, और उससे आइडिया लग गया था कि सबसे इजीएस्ट वे में मैं पढ़ा देता था। तो क्या हुआ ना कि एक बड़ा आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं कि जो बच्चे पहले लेस कॉन्फिडेंट थे, पीछे बैठते थे, जो बच्चे पहले हाथ नहीं उठाते थे, क्लास में छुपते थे टीचर से, डर लगता था सब्जेक्ट से, उनको फेल होने का डर सताता था, वो धीरे धीरे ना एक वीक में आगे आने लगे। मैं उनको दोस्तों की तरह पढ़ाया, मैं उनको बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाया, और जितना मिनिमम लोएस्ट लेवल पे, बेसिक लेवल पे हो जाता है, उतना जाके पढ़ाया। और 6 महीने के अंदर एक चमत्कार हुआ। वो जो पीछे बैठने वाला बच्चा था, उनमें से एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया था, एक, मात्र एक। लेकिन आपको पता है, ना उसके पेरेंट्स को उम्मीद थी, ना उसके कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है उनको उम्मीद थी, ना टीचर्स को उम्मीद थी, ना उसके दोस्तों को उम्मीद थी। मैंने रियलाइज किया उस दिन कि एजुकेशन इसी को कहते हैं, ना उम्मीद से उम्मीद में बदल जाना, अंधेरे से उजाले में बदल जाना, यही एजुकेशन है। और दिस इज द रियल कॉज ऑफ एजुकेशन। और एक ही चीज उससे संभव हुआ, मतलब इससे मैं एक चीज बस समझ पाया अपनी जिंदगी में कि यही करने के लिए मैं बना हूं। खुशी बहुत हुई कि जिसको कोई सोच नहीं सकता था, वो आज मेरी वजह से सेलेक्ट हो गया। हाँ, लेकिन अखबार में फोटो आना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि टॉपर नहीं था ना, 720 नहीं था। आप समझ रहे हो, नीट में 720 का पेपर होता है, टॉपर नहीं था, लेकिन उसको लाइमलाइट में लाना मुश्किल था। लेकिन एक चीज सबके दिमाग में बैठ गया, मेरे बिना ये सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं था तो वो सेलेक्ट हो गया। किसी की जिंदगी बदल गई। वो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा आज डॉक्टर बना, बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में गया। अब वो कम से कम हजारों लोगों की जिंदगी मेरी तरह ही बना रहा है। दैट्स व्हाट आई वांट, कि मैं अगर 100 लोगों को बना दूं, वो 100 आगे 1000 बना देगा, आगे और 1000 बनते चले जाएंगे। एंड दिस इज चेन। क्या बात है, दिस इज चेन। विशाल, बचपन में भी आपने काफी देखा, आर्थिक तंगी से गुजरे, और पढ़ाई में भी काफी अपनी परेशानियां उस वजह से झेली, पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा, जो आई थिंक हमारे उम्र के हर बच्चे ने देखा है लगभग, अपने पेरेंट्स को हमारी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करते कि हाँ थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस कर बच्चे को पढ़ाना है, फीस देनी है। तो यही वजह है कि आपका एक अभियान भी चल रहा है, हर घर शिक्षा। पहले हम स्टडी भारत के बारे में बात करते हैं, कैसे आया, क्या विजन है इसके ऊपर, और फिर हम अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग ना कभी ऐसे फोकस नहीं करते कि हमारे पास तो ये टॉपर है, वो टॉपर नहीं। आई डोंट बिलीव, मतलब मुझे शायद पढ़ाने में बिल्कुल पैसा ना मिले या मेरे को खाने पे भी दिक्कत आ जाए तो भी मैं ये नहीं करूंगा, ये विश्वास ही नहीं रखता मैं। हमने बड़े प्राउडली से ये लिखते हैं अपने वेबसाइट और अपने एप्लीकेशन पे कि आपको एवरेज बच्चों का सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम कराते हैं। आपको पता है, एवरेज टॉपर तो अपने आप करेगा ना, उसको कहां किसी की जरूरत पड़ रही है, उसको हम थे ना थे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर एवरेज बच्चों को आप सिलेक्शन करा दो, वो मैटर करता है। एवरेज बच्चों को जिंदगी में जो पढ़ने से भागता था, वो आपके इंटरेस्टिंग वे की वजह से, एनर्जी की वजह से, आपकी कोशिश की वजह से वो आज उसकी जिंदगी बदल रही है। मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं ना कि सर हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, कि अभी भी चेक कर लो आप वेबसाइट पे कि इसका रिजल्ट आया कि नहीं आया। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, हाँ। वहां पे ऐसे पेरेंट्स आते थे मेरा एक ऑफलाइन सेंटर में। वहां पे अभी मैं आपको बताऊं, बिहार यूपी में क्या होता है, धोती पहनते लोग। हाँ। तो धोती में पैसे बांध के आते थे 50,000 60,000 कि बाबू ये ले लो, सिलेक्शन करा दो बस इसका। और हम लोग, विश्वास आप मानो, ऐसे ऐसे लोगों को बदलते देखा है ना कि उसने बहुत सारी जमीन बेच दिया उसने, और वो 2 साल 3 साल से भटक रहा है। हमने बस उसको बोला कि तुम्हें 3 लाख देने की जरूरत नहीं, 50,000 देने की जरूरत नहीं, तुम हमें उतना दे दो, 5,000 रुपए। आप समझो, हम 5,000 रुपए में 7,000 रुपए में पूरा कोर्स करा देते। दैट इज, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कहां 3 लाख है, कहां 5,000। घर बैठ के पढ़ो ना, कहां बाहर जाना है, क्यों रेंट देना है, क्यों मशक्कत करनी है। आप तो 5,000 रुपए दो, 7,000 रुपए दो, घर बैठो, पूरे साल भर पढ़ो। अगर मान लो 12 महीने से 14 महीने हो जाता है, हम उतना पढ़ाएंगे। वैसे भी कोविड के बाद तो दुनिया काफी डिजिटल हो गई है। हाँ। बड़े बड़े एमएनसीज में लोग ऑनलाइन काम करें, तो पढ़ाई क्यों नहीं। और एक बिल्कुल। और बात आपने कही थी कि एक व्यक्तिगत एक बच्चे को आप हर एक तरीके से आप पढ़ा सकते हो, जिसको जिस तरीके की पढ़ाई समझ आ रही है। मैंने सुना है कि आपने 4 महीने में लगभग 200 लोगों को रोजगार दिया है, लाखों बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। हर घर शिक्षा अभियान के बारे में बता दीजिए। तो
जब इंटेंशन अच्छा होता है ना, आपका मन अच्छा है, मन कुछ बदलाव करने का है, मन कुछ है कि किसी को हेल्प कर दें, तो मैंने जिसको जिसको फोन किया ना, आप मानो 90% से ऊपर लोगों ने मेरे को बोला कि हाँ हम साथ आते हैं, हम कुछ करते, हम कुछ बदलाव लाते हैं। तो मैंने किसी टीचर को फोन किया, बोले हाँ आ जाता हूँ। तो 4 महीने के अंदर आप आज हमारे पास 200 से ज्यादा लोग, ये बस मतलब बता रहा हूं मैं कि कभी सोच भी नहीं सकता था मैं, ये इम्पॉसिबल था मेरे लिए। मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट लड़का हुआ करता था जो बस 99% के लिए भाग रहा है, और 4 महीने में जिंदगी बदल गई। बस एक चीज था, इंटेंशन अच्छा था, एक चीज था कि कुछ करना है, बच्चों की जिंदगी में बदलाव लानी है, और वही किया है और वो करता रहूं। आज आप सब लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू सो मच विशाल।